तेरी खोपड़ी में एक ही बार बिजनेस सूझा था, वो है घोचू के फेक शादी करवा दी। साजन साजन, वो मेरी साजन साजन। लेकिन सोते सब एक रूम में घुस के, पूरा घर खाली। ओ माय गॉड, इस बार नूर मोहम्मद ने कसम ही खा लिया है पूरी। अब वो ये काम करके ही छोड़ेगा। तो बिजनेस कर लो ना कोई। एक तो यूट्यूब चलाना इतना आसान काम नहीं है, ब्लॉगिंग। तो कंटेंट के लिए तुम्हें बिजनेस करना पड़ेगा। कंटेंट तो होती नहीं है, इसलिए रोज़ाना तुम्हारा व्लॉग आता नहीं है। तो भाई वकार और अमीर से सीखो। अमीर बच्चों का बिजनेस कर रहा है, वकार शादियों का कर रहा है। जैसी माँ वैसी बेटी। बिल्लो को सिर्फ सट्टू टट्टू नज़र आती है। नो मीठी छुरी, नो रूप्स डार्लिंग। ठीक है, दोनों बेटी को छोड़ छाड़ के सट्टू टट्टू नज़र आती है, वो भी तब जो सट्टू टट्टू के पास पैसा आ गया। उसी तरह सट्टू टट्टू को सिर्फ टिंगमुंगी नज़र आती है, नॉट मिनमिनैया। सिर्फ इसलिए क्योंकि टिंगमुंगी व्यूज़ लाती है, लोग बातें करते हैं दूसरे बाप की। गोचू को ये ज़बरदस्ती अल फतेह लेके गई, वहाँ से करोड़ों का शॉपिंग करिए, लेकिन लेना सिर्फ एवाकाडो था, क्योंकि बहुत दिन हो गया इसने एवाकाडो नहीं खाया है, और इसके वेट लॉस एवाकाडो की वजह से हुआ है। लेकिन ये बहुत दिन हो गया खाई नहीं है। वेट लॉस तो हो गया अभी, लेकिन ओ माय गॉड, ये लेकिन क्या करूँ मैं लेकिन का। खाई नहीं है, वेट कम हो गया। ये खाने से वेट लॉस होता है इसके मामले में, क्या बोलूँ मैं। जवान बेटा की इज्जत के फलूदा बनाओ। ढोलू की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे सर पे है, तुम ही है उसके सब कुछ। घोचू क्यों नहीं, तू क्यों जिम्मेदारी निभाती रहती है ढोलू का, बोले तो मोहम्मद इब्राहिम का। मैंने हमेशा से आप लोग को बोला है कि ये जो ढोलू है, बोले तो इब्राहिम, ये घोचू का तो औलाद नहीं है, ये सट्टू और कोसर कॉम्बिनेशन है। सट्टू ने गोद लिया है, सट्टू और कोसर मिलके पाल रहे हैं ड्रामा में। तो घोचू क्यों उसे गाड़ी लेके दे। अरे भाई, तेरे घर में इब्राहिम के लिए गाड़ी नहीं है, कोसर के घर में भी नहीं है गाड़ी, वहाँ भी लड़कियों वाला टॉयज खेलता रहता है। वो भी तुम्हारी बेटियों के खेला हुआ चीज़ें खेलता है, यूज्ड खिलौने तुम्हारी बच्चियों के खेलता है। गोचू अगर रियल में होकर बाप होता, सबसे पहले उस बच्चों को टॉयज लगा के देता, उसको, उस बच्चे को बहुत सारा। मूंगी तो उसकी औलाद ही नहीं है, उसे ला के देता है। तो ढोलू तो उसके प्यार की निशानी हो गई ड्रामा में, उसे क्यों नहीं देता है ला के। हाय फ्रेंड्स, आई एम मैं कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग। हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, मैंने तो बताया था ये औरत कोई काम पूरा नहीं करती है, हर काम इसके आधा अधूरा रहता है। चूल्हा बनाई, आधा अधूरा, सिर्फ एक बीच में होल बना दिए जहाँ हंडी चढ़ जाए बस, खलास। आसे पासे के उसके थोड़ा सराउंडिंग चूल्हा टाइप करो ना, देसी किचन माहौल, ऊपर अच्छा से शेड लगवाओ, तब बताओ मैंने चूल्हा बनाया है। इतना तो पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन तुमसे कहाँ हो पाएगा। तुम तो एक दिन के लिए करती हो, आज का अभियान देखा जाए तो एक दिन का चूल्हा था जो बारिश में चूल्हे के भाड़ में चली गई। तो अब वो चूल्हा अपने चूल्हे की भाड़ में चली गई बारिश में। तो ये इसके काम अटका दो आधा अधूरा। यूट्यूब पे सबको दिखाना है कि तुम अलफते जाती हो ना, मेरा गला खराब है। तो जब तुम अलफते जाओगे, सबको पता है अलफते कितना महंगा है ना। तो अलफते में बच्चे ने 10,000 के सामान ले लिया। वो बच्चे जिनके लिए तुमने खुद को मार डाला, जिनके लिए तुमने खुद को मार डाला, 10,000 की चीज़ें। तुम तो सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर रही हो, बच्चों के लिए रात तन्हा तन्हा अकेला अकेला महसूस करने पे मजबूर हो दुनिया में। घोचू को खदेड़ के घर से बच्चों के लिए ड्रामा करती हो ना कि घोचू मुझे छोड़ के चला आ गया। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे लग्जरी लाइफ कैसे जिएंगे। इतना सेक्रीफाइस कौन औरत करती है। अपना बंदा को एक और रेंट वाला घर लेके वहाँ पे भेज देती है कि जा बेटा वहाँ सो जा, तभी तो मैं बेचारी बनूंगी। पहले घोचू आ जाता था,
کچھ پڑوسیوں نے کمنٹ کیا کہ بندہ لوٹ آتا ہے، ہم لوگ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لوٹ آیا. تو اس نے کیا کیا، عوامی ولا میں بہت سارا فلیٹس لے لیا. جو گوچو کا فلیٹ ہے نا، اس میں عثمان نوکر تھا، صاف صفائی کرتا تھا عثمان. ابھی عثمان گاؤں چلا گیا ہے تو عثمان کے ریلز نہیں آتی ہے اس فلیٹ کا، ورنہ کپڑا دھوتے، برتن دھوتے، گھر صفائی کرتے، بہت ریل بناتا تھا عوامی ولا میں. خالی روم، خالی گھر جہاں پہ گھوچو کے رہنے کا انتظام تھا. کوثر ایک فلیٹ میں رہتی ہے، ایک میں عثمان رہتا ہے جہاں گھوچو جا کے رات بتاتا ہے. پہلے ان کے وہاں پہ سلائی کے کام چلتا تھا تو گھوچو وہاں سو جاتا تھا. اب سلائی والا گھر میں شفٹ ہو گئے کوثر والے، اور دوسرا فلیٹ لے کے وہاں پہ گھوچو سوتا ہے. بھائی گھوچو وہاں جاتا ہے، کوثر کے گھر ایکٹنگ کر کے ادھرے سے ادھرے لپک لیتا ہے اپنے گھر میں. وہ فائدہ پڑتا ہے، ریدا دن کمنگ بیک ٹو سٹوس ہاؤس، ہے نا. تو گھوچو کے بھی ولاگ میں فائدہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں آ گیا، اسے کوئی چار باتیں سناتا نہیں ہے. اور سٹو کا بھی ہو جاتا ہے. یہ 40,000 تو یہ روزانہ کماتی ہے. 40,000 کیا چیز ہے، دو فلیٹ کا رینٹ نکل جاتا ہے 40,000 میں. لیکن اس نے وہ فلیٹ بائی کیا ہوا ہے دونوں تینوں. تو جو عورت اپنے بچوں کے جان مار کے، انہیں اپنی جان مار کے بچوں کے لیے اتنا کمایا ہے، اس نے سیدھا بول دیا 10,000 کی ہوگی، بل بن جائے گی. اور دکان میں ایک لڑکا کھڑا ہو کے ایک دم حیران پریشان کہ ہو از دس لیڈی. الفتح میں آ کے کمپلین کر رہی ہے کہ بھائی 10,000 بل بن جائے گا. تم دکان ایسے چوز کری ہو تو بل تو اتنا بننا ہے نا. پھر اچانک سے مونگی کہتی ہے کہ مما تمہارے ہاتھوں میں مہندی ابھی بھی لگی ہے. قربانی پہ مہندی لگا کے بکرے کے سامنے کھیل رہی تھی نا، میرے ہاتھوں میں مہندی، تو گانا گا رہی تھی. قربانی پہ مہندی کون لگاتا ہے؟ یہ لگاتی ہے. ہم تو نہیں، نہ کپڑے لیتے نہ ہی مہندی لگاتے قربانی پہ. بھائی گھر میں اتنا کام چھوڑتا ہے تو اس عورت کو فرصت ملتی ہے کپڑے لینا، مہندی لگانا، ریلز بنانا، شوٹ کروانا. قربانی پہ بکرے کو حلال کرنے سے پہلے اپنی آڈینس کو حلال کرتی ہے. تو اس کے ہاتھوں کی مہندی گئی نہیں. اور ٹنگ مونگی کہتی ہے کہ مما آپ کے ہاتھوں میں تو ابھی بھی مہندی ہے. تو یہ ٹنگ مونگی نے صاف بتا دیا کہ کام چور عورت کام ہی نہیں کرتی ہے. ایکری تو مہندی نہیں مٹی ابھی تک، یہ کام کب کرے گی؟ سارا کام تو نور محمد کرتا ہے، بلو رانی کرتی ہے، یہ تو مہارانی ہے. اس کی تو مہندی اتنا دن لگا رہا، شادی کے بعد باپ مر گئے تب جا کے چھٹا. یہ کراچی جا کے آ گئی، شادی ہوا سسرال میں تھی، پھر کراچی جا کے آ گئی تب جا کے چھٹا باپ کے مرنے کے بعد. تو کہتے ہیں نا جس کے ہاتھ میں مہندی لانگ لاسٹ کرتا ہے اس کا بندہ اس سے بہت پیار کرتا ہے. تو کون والا بندہ؟ مونگی کے پاپا. ویسے بھی مونگی تمہیں بہت پراؤڈ فیل کرواتی ہے، لگتا ہے اسی کے باپ کے نام کا مہندی تمہیں لانگ لاسٹ کرتا ہے. ٹیبل بچھا کے کیا کرے گی؟ تمہارے بچے تو کھانا بھی تو کھٹیا پہ کھاتے ہیں، پینٹنگ بھی کھٹیا میں کرتے ہیں. پڑھتے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایوارڈ لے کے آتے ہیں. پڑوسیوں نے آج بھی کمنٹ کرا ہے کہ اس کے بچے تو اسکول ہی نہیں جاتے ہیں. او مائی گاڈ، اسکول جاتے تو یہ دکھا نہیں دیتی. ابھی تو چھٹی چل رہی ہے، جب چھٹی نہیں تھا تب بھی تو نہیں جا رہے تھے. بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، پینٹنگ کھٹیا میں کرتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کھانا بھی کھٹیا میں کھاتے ہیں. تو ٹیبل بچھا کے کیا کرو گے؟ دیٹس فور بلو. بلو جب بھی ٹھوسے گی یہ ویڈیو پہ مطلب کیمرہ لے کے ویڈیو بنائے گی اوپر منہ پہ مار مار کے کہ دیکھو کھاتی بھی ہے بہت. اب اتنا کھائے گی تو پھر کرے گی بھی تو نا، کروانا تو پڑے گا ورنہ کھا کھا کے ٹنٹنا ہو جائے گی. کیمرہ کھول کے ماں بیٹی لگ گئے چنگولا کے پیچھے. ٹیشو ختم کر دیتا ہے، لوز موشن لگائے کا.
इतना टिश्यू खा लेता है तुम्हारा बेटा वॉशरूम की, लगता है लूज मोशन लगा है बेटे को। अच्छा से डॉक्टर को दिखाओ ले जाके। रोजाना कंप्लेन होती है बिल्लो के पास चंगुला के लिए। ये तुम्हारी माँ तुम्हारे बेटे को घर से भगा देगी, खुद घर में कब्जा करेगी। पहले कहती है कि इसकी औरत आए कि हमें खदेड़ेगी, और ये खुद इसको खदेड़ रही है। मेरे बाथरूम के डब्बे उठा ली, मैं मर गई। मेरे बाथरूम में शैम्पू यूज़ कर लिया है, मैं फिसल गई। मेरा टिश्यू इस्तेमाल करता है, हाय मैं बर्बाद हो गई। जो बंदा छोड़ के बैठी हो तब नहीं बर्बाद होती हो बेगैरत बुढ़िया। रोज़ाना वीडियो पे चंगुला की कंप्लेन होती है बिल्लो के पास, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ये नानी ऐसी होती है। बच्चों की बैंड बजाती है, पिछवाड़े में डंडे लेके खड़ी रहती है। ये बिल्लो के काम। इसमें कोई नानी वाला क्वालिटी है ही नहीं। ये दीवानी है सिर्फ, ये नानी नहीं है, ये दीवानी है बुड्ढों की। अभी से चंगुला के मन में शादी का ख्याल डाल दी कि इसकी बेगम आएगी मुझे खदेड़ देगी। अरे भाई, ये खुद तुम्हारी चीज़ें ले लेके भागता रहता है, तुम्हें छेड़ता रहता है। इसे बेटा को पता है ना, ये इतनी क्या बोलूं यार, चस्के वाली बुढ़िया बुढ़ा छोड़ के बैठी है तो इससे मैं ही छेड़ता रहूं। कम से कम एंटरटेनमेंट तो लाइफ में रहेगा ना बुढ़िया के। तो चंगुला अपना काम कर रहा है और ये दोनों माँ बेटी लगी पड़ी है चंगुला को घर से भगाने में। अभी उसके फ्रेंड्स नहीं देख रहे होंगे वो लोग, स्कूल तो जाता नहीं है, फ्रेंड बनाएगा कहाँ से जो देखेंगे। बेटियों ने अवार्ड लाया, बेटा क्या कर रहा है कोई खबर नहीं। जब ये औरत 3-4 दिन नहीं नहाती है तब ये अबाया पहन लेती है। तो आज लगता है व्लॉग में इसने बहुत दिनों से नहाया नहीं रहा, तो बाहर जाते वक्त इसने उठा के अबाया लटका ली। वरना ये तो पतले पतले कपड़े पहनती है जिसमें सारे अंदर के समाचार नज़र आता रहता है। तो अबाया पहनने के पीछे का राज है जब ये नहाती नहीं है। बदबूदार कहीं की छी। तो कैसी औरत है रे, नहा तो लिया करो, कम से कम बच्चों के कपड़े बदल लिया करो। नहाने से लजिए यार पूरे घराने को, बिल्लों को भी। और वो कोसर है जो पानी का कीड़ा है, रोज़ाना नहाती रहती है, जबकि उसे कोई व्लॉग भी नहीं बनाना होता है। तो इसका कहना है कि हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं। कौन हो सकता है? अरे भाई नाना गुल्लू आ रहा है, और तो कौन आएगा इनके घर पे? ना इनके भाई आते हैं, ना इनके बहन आते हैं, या तो फिर राबिया कहानी आएगी। जो भी आता है कैमरे के पीछे आता है, लेकिन इस बार ये बताएगी कि मेहमान आएगा और तैयारी कर रही है, मतलब कैमरे पे दिखाने वाला मेहमान आएगा। या तो फिर नज्जो आके चली जाएगी, बताएगी जो मेहमान है वो कैमरा पे नहीं आते हैं। या तो फिर इसकी सायराबाजी आ रही होगी, एक बार आई है बार बार आएगी ना। पहले आई थी इसको बिरयानी सिखा के गई थी, अब शायद आई से कोई कायदा तमीज़ दे के चली जाए। बड़ी बहन है ना खानदान में, सायराबाजी। ये तो बेचारी नन्ही काकी है, अभी तो फीडर और चूसनी के दिन है इसकी। तो इसके घर पे मेहमान कौन आ रहा है, तिल मिलाओ मत। जो भी आएगा इस बार कैमरा पे आएगा, तभी तो दिखा रही है तैयारी करके। वैसे चोरों की तरह तैयारी करके बुला के गायब कर देती है मेहमान को, लेकिन इस बार घर और सोफा धुल रहे हैं। ऐसे नहीं लग रहा कोई फातिया करने आ रहा है घर में। ओ माय गॉड। तो इसके घर में मेहमान कौन आ रहा है फातिया करने? वैसे तो ये घर की सफाई नहीं करती है, वो जो नूर मोहम्मद है घर धो धो के दरवाज़ा और ज़मीन गिरा देगा एक दिन। ओ माय गॉड। इसके नौकर नूर मोहम्मद ने कसम खा लिया, ओह अब तो हम ये घर गिरा के जाएंगे। रोज़ाना रोज़ाना घर में पानी की पाइप लेके खड़ा रहता है, घरवा के अंदर। ऐसे लग रहा है घर में इंसान नहीं चौवे बकरी रह रहे हैं। रोज़ाना रोज़ाना घर का धोना है, दरबा खाली करो जल्दी से, मैंने पानी मारना है। जानवरों ने ज़मीन पे सारा, क्या बोलूँ, वॉशरूम ज़मीन पे कर दिया। तो ये हालत है इनके घर की। जब भी नूर मोहम्मद को मैं घर धोते देखती हूँ मैं यही सोच सोच के बड़ा हंसती हूँ
کہ لگتا ہے جانوروں نے ہی زیادہ گھر میلا کر دیا۔ تو آپ لوگوں نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال، اور دعا بھی کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔